अपने भाव में किसी के प्रति घृणा लाए, किसी के प्रति राग लाए, किसी के प्रति द्वेष लाए, किसी के प्रति रिसेंटमेंट लाए, और बार बार वो मन में पूछते हो क्यों क्यों क्यों, एबॉलिश दैट क्यों, और उसको रिप्लेस करो कैसे, कैसे मैं उस आनंद को प्राप्त होऊंगा, कैसे मेरी शुद्धि होगी, वो कैसे का भाव आएगा, तभी तुम्हें कोई गुरु मिलेगा तो तुम्हें बता देगा। क्यों 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 पे तो बहुत से कोई पुराण वाले देवता मिल जाएंगे तुमको बताने के लिए। क्यों के पीछे नहीं भागना, कैसे सुधार आए उसके पीछे भागना, कैसे मेरा जीवन सार्थक हो उसके पीछे भागना। मैं एक बार बात कर रहा, मैंने कहा कि हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, तो फिर वो बोला हंस के, तुम इस ब्रह्मांड में नहीं रहते, ब्रह्मांड तुम में रहता है। बड़ी विचित्र बात थी, तो थोड़ी और बुद्धि लगाई। मैंने कहा पर इतना बड़ा आकाश मेरे भीतर कैसे आएगा? बोले तेरे भीतर चिदाकाश इस आकाश से भी ज्यादा भव्य है, उससे भी ज्यादा बड़ा है। वो सत्य बोलता है, इतना तो मुझे मालूम था कि वो सत्य बोलता है। मेरी समझ वहां तक नहीं पहुंची, पर वो सत्य बोलता है और मुझे उस सत्य को जानना है। जो जो एक एक शब्द उसने कहा मुझे जानना है। मैं साधना करता रहा। एक बार मुझे मौका मिला और मन में मैं सोचता था, जब इतना मैं विशाल हूं, इतना मैं ब्रह्मांड सारा मुझ में समाया है, हर मनुष्य में समाया है, तो मनुष्य रोते क्यों है? मनुष्यों के जीवन में दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है? तो एक बार स्कूल की तरफ से हम लोग बिरला प्लेनेटोरियम में गए। वहां पे पूरी छत के अंदर जो है पूरा गैलेक्सी का चित्र उन्होंने दिखाया, और उसको देखते ही मैं ध्यानस्थ हो गया, ध्यान लग गया मेरा। मैं देखता क्या हूं कि सारे सितारे, सारे प्लैनेट्स एक हार्मनी में चलते जा रहे हैं। इट्स एब्सोल्यूट हार्मनी। कोई अपनी लाइन नहीं बदल रहा, कोई अपनी निर्धारित स्पीड नहीं बदल रहा, कोई आगे जाते जाते एकदम पीछे नहीं जा रहा। देयर इज एब्सोल्यूट हार्मनी। और तभी मुझे ध्यान आया कि जो ये गैलेक्सी है, ये जो मुझे दिखाया जा रहा है, उसमें इतनी हार्मनी है, तो मेरे भीतर अगर ब्रह्मांड में वही हार्मनी आ गई तो मैं वो मूल प्रकृति बन जाऊंगा, मैं वो यूनिवर्स बन जाऊंगा। और जो मनुष्य दुखी है, उसने अपने भीतर जो गैलेक्सी है, जो ब्रह्मांड है, उसमें डिसहार्मनी क्रिएट करी है। इट इज द एनर्जी, द डिस्टर्बेंस इन एनर्जी इज ए डिजीज, डिस्टर्बेंस इन ईज इज ए डिजीज। और हर मनुष्य के भीतर जो भी बीमारी है, वो अंदर जो प्लैनेट्स, वो आकाश गंगा जो बह रही है, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है और एकदम विनाश हो रहा है। और मेरा ख्याल जितने गैलेक्सी में, यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं, उतने ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस शरीर के अंदर भी होंगे। और उसके बाद मैं जब भी देखता था, मेरा ध्यान लग जाता था। जब कभी भी वो फिल्म देखता था, मेरा ध्यान लग जाता था। और वो ओम का सेलेस्टियल साउंड, मन में आंख बंद करके जैसे ही सोचा, वो ओम की ध्वनि, वो साउंड निकलना शुरू हो गया। और उसके बाद जब मैंने भीतर देखा, भीतर मैंने जब दृष्टि डाली, तो मुझे लगा कि मेरे भीतर तो बड़ा कोलाहल है। वो जो मैं यूनिवर्स को देख रहा हूं, जैसा यूनिवर्स बाहर है वैसा भीतर नहीं है। और मेरा जन्म इसलिए हुआ है
कि उस अनंत के साथ मैं एक हो जाऊं। देयर शुड नॉट बी ए बैरियर बिटवीन मी एंड द गॉड और दैट इनविजिबल शक्ति। वो इनविजिबल नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं उसको देखने की, इसलिए वो इनविजिबल है। मेरे अंदर क्षमता नहीं शिव को महसूस करने के लिए, तो कभी मैं नकार देता हूं और कभी कहता हूं मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। अगर मैं अपने को शांत कर लूं, अपने भीतर वो हार्मनी लेकर के आ जाऊं, तो मैं भी जो है विश्व रूप हो जाऊंगा। मुझ में और ब्रह्मांड में कोई अंतर ही नहीं। फिर वो यूनिवर्स इज विद इन मी, जो मेरे गुरु ने बोला है। इसलिए उस हार्मनी को अपने भीतर एक एक सेल में, एट एवरी सेलुलर लेवल आपने